नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन का पावन महीना खत्म होने से पहले शरीर के किस भाग पर आज ही बांधे एक काला धागा। शिवजी की कृपा से धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। अकूत धन और नवनिधियों के स्वामी धन के अधिपति कुबेर धन संपत्ति का वरदान देंगे। आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि पाकर आप सदन सफल इंसान बन जाओगे। तो दोस्तों, सावन के महीने में जितना जल्दी हो सके इस शुभ समय की समाप्ति से पहले शरीर पर इस जगह आज ही बांधे काला धागा, बन जाओगे माला माल। सावन में काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा। हम बताएंगे शरीर के किस अंग पर बांधे काला धागा और क्यों बांधे, लेकिन उससे पहले आज जानते हैं कि सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। अगर आप मेरे महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अब चलते हैं उपाय की ओर। दोस्तों, आपने कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों को शरीर पर काला धागा बांधे हुए देखा होगा। कई बड़े उद्योगपतियों को काला धागा शरीर के विशेष हिस्से में, यहाँ तक कि अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथों में भी आपको काला धागा बंधा हुआ दिख जाएगा। क्या यह उनकी सफलता के पीछे का राज है? आखिर लोग काले धागे क्यों पहनते हैं? शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है और इसीलिए किसी भी पूजा पाठ शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। परंतु दोस्तों, काले वस्त्र धारण और काले रंग के धागे को शरीर पर बांधना, दोनों में फर्क है। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे को नजर ना लगे इसीलिए काला टीका लगाया जाता है। तो वास्तव में काला रंग हर तरह से अशुभ नहीं है। सृष्टि में काले रंग का उजला सच यही है कि ईश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काले रंग की महत्ता को तो स्वयं शक्ति की देवी माँ काली ही बताती है। आपने भगवान विष्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में देखी होंगी, परंतु जैसी प्रभावशाली ग्राम यानी काले पत्थर के रूप में विष्णु भगवान को माना गया है, किसी अन्य धातु और पत्थर से बनी मूर्तियों का नहीं है। काले रंग की गाय को कपिला गाय कहा जाता है, जिसे बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है। काले रंग के कुत्ते का ज्योतिष में बड़ा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का वाहन और क्रूर ग्रहों के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। तो दोस्तों, काले रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी तरह की ऊर्जा को आपके शरीर से बाहर निकलने नहीं देता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसा असरदार उपाय बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीकों से बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्य रूप से नकारात्मकता जो आपके हर कार्य में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वह खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता, परिणाम धन की कमी हो जाती है, अर्थात समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में कलेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का संवाद गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। यह जनहित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीजों और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। परंतु सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है। हमारे ऊपर आंख गड़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर होती है। परंतु आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रह जनहित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी सूती काला धागा।
थोड़ा सा हटके उपाय है। यह दोस्तों काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, मूल रूप से इसे नजर से बचाने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर बनाने में काम आता है। दोस्तों वास्तव में शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को हासिल करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नज़र हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसको अलग अलग तरीकों से उपाय में लाया जाता है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नज़र ना लगे इसीलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो दोस्तों काला धागा लेकर आप नज़दीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और माथे से ही आपको धागे में 7 गांठें लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निवारण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो अपने जीवन की बड़ी समस्याएं आपको ये 7 गांठें लगाते वक्त भगवान को बतानी है। आपको धन विधेयक समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में कलेश हो, हर प्रकार की समस्या आपको भगवान को बतानी है। इस तरह से आप 7 समस्याएं हेतु 7 गांठ लगा ले। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठें लगाई हैं उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप चले जाना है। फिर उस एक रात के लिए उस धागे को अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने जिस व्यक्ति के लिए आप यह अपना उपाय चाहते हैं उस व्यक्ति की बाजू में आपको यह धागा बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों की बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में किसी भी गांठ को ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।